दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप ट्रेडिशनल्स कुर्ता पैजामा या जो भी आपका ट्रेडिशनल्स है उसमें आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं पब्लिक में और उसके क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्योंकि यहाँ पर अटायर जो है आपका मैला हो सकता है और ऊपर से क्योंकि उसको संभालना बहुत आवश्यक है, और अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं धूल मिट्टी के आने के चांसेस हैं, लेकिन उसके साथ ही आपका ये अटायर उतना अच्छा भी लगेगा। इसलिए जितना टफ़ है उतना ही आपको संभालने में भी टफनेस लगेगी। और ये जो मैंने आपको बताया ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं था इससे पहले का। अब एक सबसे बड़ी बात है क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों के मौसम में मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जितनी भी ड्रेस ट्राई करे डंगरीज वगैरह, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं बॉडी को ठंडक भी मिल रही है और ऊपर से सबसे ज़्यादा फ्रेशनेस भी हो रही है। लेकिन आपको कहते हैं अपने इसके साथ कॉम्बिनेशंस के शूज़ भी पहनने पड़ेंगे, इसलिए ये भी इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जितनी भी कॉटन ड्रेस होती है उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो पसीना अगर कभी आता है तो वो एकदम से सोख लेता है। तो इसके साथ ही साथ ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है, और इसलिए मैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी गर्मियों में यही सजेस्ट करूँगा। लेकिन इसके बाद थोड़े से कि नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ भी हम आते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं चारों तरफ से तो धूल मिट्टी आएगी ही आएगी, यही एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर जिसे कहते हैं आप देखो पहाड़ हैं और हवा ठंडी बहुत चल रही है, या कहीं भी आप हो तो हवा अंदर बाहर जो हो रही है तो मतलब आपको बाकी शर्ट्स में या उसमें बिल्कुल भी जिसे कहते हैं महसूस नहीं होगा। तो ये इसका बहुत बड़ा सा जिसे कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट है। ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल फ्रेशनेस आपको रहेगी हमेशा। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा जो भी मैंने नहीं की है, आप अगर हो सके तो आप कोल्हापुरी जूतियाँ ले लेना, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है मैंने लेदर का पहना हुआ है क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि इसमें उतना हवा पासिंग नहीं है। तो आपको मैं सजेस्ट तो करूँगा कि आप कोल्हापुरी की तरफ ज़्यादा ट्राई करें, उसमें ज़्यादा एयर पास होती है। तो इसके बाद पूरा 360 डिग्री शिफ्ट मारेंगे, और क्योंकि अब क्या है गर्मी बहुत हो रही है, पानी की टंकी में नहाने के बाद सीधा अब यहाँ से हम डंगेरी में आ जाएंगे, तो पूरा सा चेंज हो जाएगा। उस पर देखते हैं कैसा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं एक डुबकी मारूंगा, उसके बाद आपको मैं सीधा डंगेरीज में ही देखूंगा। 1 2 3। पानी ठंडा है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है डंगेरीज का, जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है और इंडिया में बहुत ही अनकॉमन है। यहाँ पर ज़्यादा इसको किड्स फेमिनाइन ये सब की दृष्टि से देखा जाता है। पीछे मेला भी लगा हुआ है, अभी 1-2 दिन में आप उसके व्लॉग्स देखेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा मैस्कुलिन की वजह से डेवलप हुआ, वो भी 17वीं सेंचुरी इंडिया के डोंगरी में फैक्ट्री में जो लोग काम करते थे हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा जो लोग हार्ड वर्क करते थे उनको इस तरह की ड्रेस की आवश्यकता थी। अभी थोड़ा चल के आ रहा हूँ इसलिए हाँफ रहा हूँ, और इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया। और अभी ज़्यादा जो मॉडर्न टाइम पे इसको ज़्यादा पॉपुलराइज करने का काम किया है ब्रॉक लेसनर ने, जो एक WWE सुपरस्टार है। वो ज़्यादा अंग्रेज में फीचर हुए क्योंकि ये एक काउबॉय ड्रेस भी है, तो इसीलिए। तो डंगेरीज के साथ वैसे हमने कहते हैं एक सैंडल डाल दिया, और यहाँ पे कोई ये हमारा लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। वो क्या है कि आज मूड हुआ था कॉन्फिडेंट ब्लॉगिंग के लिए लोग, क्योंकि बहुत टिप्स मांग रहे हैं, और इसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी टिप ये मांगी कि भैया जैसे जब हम कॉन्फिडेंट ब्लॉगिंग करते हैं हम उसमें शर्मा जाते हैं पब्लिक में। तो अभी सबसे पहले तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आपको अपनी शर्म कैसे निकालनी है, जो मैंने अभी तक नहीं बताया। तो दोस्तों ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर अपने क्षेत्र में बहुत सा टैलेंट है, मतलब अनेकों प्रकार का टैलेंट है, लेकिन उसका कारण केवल एक यही है कि थोड़ा सा उनके अंदर शेम है। अभी एक नया उदाहरण है उर्फी जावेद वाला, और पता नहीं मेरे को तो वो इंस्पिरेशन लगती है। शुरुआत में मेरे को भी लग रहा था कि अरे क्या घटिया वाली हरकतें कर रही है, लेकिन आप वो हमारी एक वीडियो देखना, उसमें मैंने उनका सपोर्ट किया। थोड़ा व्यंग भी है, थोड़ा सा अगेंस्ट भी बोला है, लेकिन जो मेरे को लगता है कि आपको सबसे पहले तो जनरेशन किलिंग करनी पड़ेगी। ये एक नया टर्म है जनरेशन किलिंग, इन द सेंस किसी को मारना नहीं है आपको, लेकिन सबसे पहले आपको जिसे कहते हैं मदर फादर इनके बारे में नहीं सोचना है, ब्रदर सिस्टर इनके बारे में नहीं सोचना है, और फ्रेंड्स जो भी आप जिनको जानते हो इनके बारे में नहीं सोचना है। आपको एज एन टूरिस्ट बन जाना है कि आपको कोई जानता ही नहीं है। वो कहते हैं आनंद और गाइड फिल्म का मिक्सचर। तो उसी के बाद आप जिसे कहते हैं ये चीज़ कर पाएंगे। ये मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत ही जिसे कहते हैं वो है, ये इजी वे है, लेकिन तभी यहाँ पर टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको कैसे आपको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा था कि जो हमारे इसमें चैनल में लाइव स्ट्रीट ब्लॉगिंग करने की ज़रूरत था, लेकिन कोई भी ऐसा इंटरनेट पैकेज अभी इंडिया में नहीं है
कि जिसमें आप लाइव स्ट्रीट ब्लॉगिंग करके मतलब 1-2 घंटे कर सकें। पता नहीं जो लोग करते हैं उनसे मैं सजेशन लेना चाहूँगा कि कैसे आप लोग करते हो भाई, क्योंकि यार उसमें तो पूरा डाटा ही उड़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई तो है नहीं, वाईफाई की आदत हो गई है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे फुल फ्लैश्ड ये इसमें ब्लॉगिंग में अब की जाए। और तो अभी मैं यहाँ की जिसे कहते हैं मेन मार्केट की तरफ आ रहा हूँ। अभी दिन हो रही है और क्योंकि अब आपको पता ही है नहा के आया है, इसलिए कहते हैं ज़्यादा मेरे को तो गर्म हो नहीं रहा, 1-2 डुबकी मार के गर्म होता नहीं है। तो अब सीधा चलते हैं ऊपर को। तो अभी मैं यहाँ की मेन मार्केट में आ चुका हूँ, मेरे को लेकिन रोड क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ गोलजू महोत्सव मैंने सुनने में आया, यहाँ पर कुछ हो रहा है चंपावत में। तो अभी कल परसों में स्टार्ट है वो, तो पहले हम उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर मार्केट में मेरे को अभी ये दिख रहे हैं छोटे स्नैक्स के स्टॉल दिख रहे हैं और छोले टिक्की ज़्यादा दिख रहे हैं, समोसे दिख रहे हैं ज़्यादातर, समोसे जलेबी की बहुत सी दुकानें। और बाल मिठाई जो मैंने यहाँ पर कल खाई वो उसके एक ब्लॉग में आपने देखना, बाल मिठाई वास्तविक तौर पर बहुत स्वादिष्ट है। और मिठाई आपको अलग अलग तरह की बहुत मिलेंगी, चॉकलेट की आदत आपकी छूट जाएगी, मिठाई इतनी स्वादिष्ट है यहाँ पे। और यहाँ पर भी एक स्टॉल है, तो इसी तरह से अलग अलग तरह के स्टॉल हैं। पीछे भुट्टा मिल रहा था कहीं पे। तो आप अगर शाम को आते हैं, दिन में आएंगे तो नहा धो के अच्छे से आना, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी आपको लग जाएगी। तो अब सीधे चलते हैं यहाँ से आगे को। मैंने अभी यहाँ पर गाँव में पता किया कि भैया कहते हैं ये मेमोरी कार्ड के लिए, क्योंकि भाई इसमें जो अपने व्लॉग आ पा रहे हैं वो 10 मिनट के से ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं, 5 मिनट ही आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ भाई मोबाइल में। और मोबाइल में एडिटिंग कर रहे हैं तो भाई उसमें क्या हो रहा है, पूरा ऐड होने वाला है। तो अब हो सकता है कि आज मैं उसको ले लूँ। तो अभी तो मैं यहाँ की मेन मार्केट ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका हूँ। यहाँ पर फेमस तिवारी होटल से होते हुए सीधा अब मैं आगे स्टेशन की तरफ जाता हूँ। और थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन आइसक्रीम के स्टॉल्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ये पूलम है भाई, यहाँ पर पूलम है, ये खुमानी है, ये पूलम खुमानी। तो ये बड़ा ही स्वादिष्ट है। अभी कहते हैं मैं खाली हाथ आया हूँ, सीधा नहा धो के सीधा आ गया। तो ये मैं शाम को लेकर जाऊँगा। और यहाँ पर आप आइसक्रीम वगैरह भी खा सकते हैं भाई। तो अब हम आ चुके हैं बस स्टैंड। और यहाँ पर जैसे कहते हैं मौसम बहुत फटाफट बदल रहा है। अभी मैं कल परसों में देखा तो मैंने यहाँ पर ठंडा हो गया था, स्वेटर निकालनी पड़ गई मेरे को। तो अभी भी उतना गर्म लग नहीं रहा, लेकिन जिसे कहते हैं यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। अगर आप आओगे तो आपको ड्रेस कुछ भी लेके आनी पड़ेगी, ठंडी भी गर्म भी कभी भी हो जा रहा है, ठंडा भी कभी भी हो जा रहा है। तो दोस्तों अभी मैं रूम से फिर से आया और डंगेरीज पे चले गई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जाकर सीधा सबसे पहले तो इसके लिए अपना मेमोरी कार्ड जो है उसको ले लेते हैं सैनडिस्क का, क्योंकि इसमें ज़्यादा जीबी का लग रहा है भैया, डाटा पूरा जिसे कहते हैं एक्सप्लोड हो जा रहा है। तो यही लास्ट ऑप्शन है, नहीं तो जो अपनी फुल फ्लैश्ड है वीडियो नहीं आ पा रही है इसी कारण से। तो अभी मैं अपने इसके लिए मोबाइल के लिए एक मेमोरी कार्ड लेता हूँ सैनडिस्क का 128 GB, क्योंकि क्या है कि इसमें अपना जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। तो इसीलिए अब यहाँ पर फुल फ्लैश जो वीडियो जिसके लिए लोग कह रहे थे कि इसमें फूड वीडियो नहीं आ रही है, इसमें वो नहीं आ रही है, तो अब इसमें सब चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी। तो बहुत सा यहाँ पर काम हो जाएगा। अभी पहले तो हम इसको टेस्ट करते हैं। अब इसकी सैनडिस्क की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पर डालेंगे मोबाइल में। तो अपने मेमोरी कार्ड तो लगा लिया, क्योंकि भाई इसमें क्या है कि ये मांगता है वाईफाई। GoPro इसकी ये समस्या, आप कहीं भी जाओ तो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए वाईफाई मांगता है। वैसे जो हमारा पोको का सेट है इसकी सच में जो कैमरा क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, लेकिन अब मैं इसको घर में जाकर एक बार टेस्ट करता हूँ। 128 GB है, क्या सारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी आज टेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों हम यहाँ पर घूमने जा रहे हैं और देखो ये बच्चे ने भी हमारे जैसा चश्मा लगाया है। क्या नाम है आपका? है रीजान। हमारा नाम रामिल है। और ये देखा उसका चश्मा कितना मिल रहा है, रीजान कहा उसने, और ये है रामिल। इसको इसे कहते हैं कि अपन पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। हमको अपने भी इसे कहते हैं बचपन का रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बच्चे का नाम रीजान था। अब हमारे यहाँ पे क्षेत्र के युवा हैं, हम इनसे पूछते हैं आजकल जैसे उत्तराखंड में क्या हो रहा है, घटना बहुत बढ़ गई हैं,
अभी आपने अगर पुरोला की घटना के बारे में सुना होगा तो सब वही चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई इस पर अपने विचार रखना चाहे कि इसको कैसे कम करें, और यहाँ पर भी चंपावत में भी ऐसी काफ़ी गतिविधि लोग बता रहे हैं देखने के लिए। आप सब यहीं के हैं? नहीं, अभी हम यहाँ शादी बारात अरे बारात में आए हैं आप लोग, तो आप तभी भी आप उत्तराखंड की तो है ही। उत्तराखंड आप क्या मतलब क्या है, ऐसा उत्तराखंड में तो होता ही नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका? ये तो पता नहीं, पर भगाना चाहिए उनको यहाँ से। हैं? जिससे हो रहा है उसको भगाना चाहिए। मतलब यहाँ के जैसे अब लोग भी कुछ अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ अपनी तरफ से एक्शन तो लेना चाहिए ना, कंप्लेन या कुछ तो करना चाहिए, मतलब थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। एक जगह तो शायद वहाँ तो भगा रखा ना सबको। कहाँ? कौन से जगह पे न्यूज़ में पड़ रहा है। अच्छा, तो ऐसे अगर हो ऐसा करना चाहिए, मतलब आप खुल के नहीं कहना चाहेंगे कुछ? क्या कहना है? बस समझ में नहीं आया ना। समझ नहीं आया। अरे आपको बताते हैं, यहाँ पर एक पुरोला करके उत्तरकाशी में जगह है ना, तो वहाँ पर क्या हुआ था, किसी एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किसी मतलब जैसे कहते हैं, हाँ, लड़की के अपहरण अच्छा, वो सब करके फिर हत्या हो गई थी। उसके मामले में और फिर उसके बाद वहाँ काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन लव जिहाद का था वो। हाँ, लव जिहाद जो चल रहा है, तो लेकिन क्या है कि इस पर अभी कुछ बड़ा एक्शन लिया नहीं गया जो लोग सोच रहे थे। तो इससे काफ़ी कंडीशन बदल गई हैं, जैसे अभी केरला, और वो उसमें अगर आप एक फिल्म आई थी ना केरला स्टोरी, तो उस पर भी काफ़ी इस बारे में बोला गया। तो ये बात चल रही है कि उत्तराखंड में भी अब ऐसी चीज़ होने लग गई है कि यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं सुरक्षित नहीं हैं। इस बारे में अगर आप छोटे सा भी कुछ कहना चाहेंगे तो? और क्या करना, रिएक्शन लेना चाहिए उन्हें जल्दी और क्या, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, तो मतलब हाँ, सरकार को तो क्या होगा? लेकिन तब भी अगर हम ज़्यादा अगर प्रोटेस्ट करें, सरकार थोड़ी ढीली ढाली हो रही है, और क्या सरकार को थोड़ा मजबूत होना चाहिए, और क्या, और मजबूत जो होना चाहिए। मुजरिम है उसे जल्दी से सजा देनी चाहिए, जल्दी पकड़ के उसे कड़ी सजा दें इसको। नहीं, बात ये है कि ऐसी 50वीं घटना है ये, ऐसी कई ऐसे घटना। लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए, पहली बात तो। एक को करोगे तो दूसरा उससे एक नहीं करेगा। हाँ, ये तो सब ठीक है, धन्यवाद। तो ये यहाँ के उत्तराखंड के जनता के विचार थे। लोगों के अंदर बात तो है, लेकिन अभी उतना ओपनली आ नहीं रही है। और इससे ठीक पहले आपने देखा एक जैसे मैं मुख्यमंत्री से 2-3 बार मिला था, कुछ आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। आप मुख्यमंत्री से मिले? जी जी। एक मिनट, अच्छा, ऐसे तो हमें ये बहुत सुनकर अच्छा लगा। इधर आइए। तो ये कह रहे हैं कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम है पूरन चंद्र। पूरन चंद्र? जी जी सर, मैं वीडियो बनाता हूँ, पूरी देखिए तो आप। वीडियो बनाते हो? कारोबार देखिए तो सही। क्या नाम है आपका? मेरा कार मैं किस नाम से बनाते हो? मैं पूरन चंद्र से नाम से ना। मैंने जिलाधिकारी चंपावत ने मुझे कहा कि अपात्र बीपीएल क्रमांक आवंटित किया जाता है। उन्होंने जांच करवाई, सारी जांचें करवाई, विभाग ने लिख करके दिया, और फिर मुझे इन्होंने बेवकूफ़ बनाया। ये सारा कारोबार है मेरे पास, पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे अच्छा। पास। इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, यहीं पर है। अब अगर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं तो भैया इनकी बात बढ़ा देना। ये एक जिसे कहते हैं यूनिक केस हमें देखने को मिले हैं। 3 बार मुख्यमंत्री में कैसा मुख्यमंत्री हुआ महाराज ये। अब देखो, मुख्यमंत्री जी को तो हम जानते नहीं है, नहीं तो क्या है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। लेकिन आपके जो विषय मीडिया है, को, मीडिया के संबंध में, मीडिया। हाँ, वो मैंने आपकी बात पहुँचा दी, ये आ जाएगा, इसकी चिंता मत करिए। अच्छा अच्छा। ये आएगा, अगर ऐसा भी है, क्योंकि आप झूठ तो बोलेंगे नहीं। ना झूठ सच है। मैं 2-3 बार मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने कोई आश्वासन तक नहीं दिया। क्या काम था वैसे आपका? मेरा एक कार्ड बनना था। कार्ड बनना था? बीपीएल कार्ड? बीपीएल कार्ड बनना था। वो बीपीएल कार्ड मुझे दे रखा है इन्होंने, फर्जी नंबर डालकर। अच्छा, यहाँ पर हमारे और युवा हैं चंपावत के, हम इनसे पूछते हैं, आपको पुरोला की घटना के बारे में पता है? क्या हुआ है? नहीं पता? अब यहाँ पे किसी को पता नहीं। चलो ठीक है, हम आपकी बात। जब उत्तर प्रदेश के ज़माना था, हम्म। उत्तर प्रदेश के ज़माने में कुछ ठीक था कि जब ये उत्तराखंड राज्य बना तो गरीबों का तो इसको भटिया बैठा दिया इन लोगों ने। इनको तो बंदरबांट हुई, यदि इसी को कहते हैं बंदरबांट, क्योंकि उससे पहले जो है गरीबों की सुनवाई हुआ करती थी। राज्य बना तो मंत्रियों को, इनको लाल बत्तियाँ मिल गई, बंदरबांट हो रही है। ठीक है, अभी हमको जाना है, हम आपकी बात तो दोस्तों सुन लेना इनको जरा, ये जो कह रहे हैं। यहाँ पर आप भी हो ब्लॉगर? जी जी। क्या नाम है? ब्लॉगर नहीं है सर। अच्छा, अपने ब्लॉग में ले लो। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, जैसे पूछो। अभी वो अब कहते हैं उत्तराखंड में पुरोला में एक घटना हुई है, तो काफी लोगों ने उस पर ऊपर विरोध किया। अभी हमने आगे युवाओं से भी पूछा। घटना हो रखी है, तो हो रखी है, हो रखी है, लेकिन गलत हो रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के ऐसा साथ। नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा क्या हुआ? तो यहाँ के ऐसा लोगों, पता होता तो हमको तुमको नहीं बताते क्या? एक समुदाय के साथ गलत हुआ है, नहीं एक समुदाय के साथ गलत हुआ है, उसने जो किया वो गलत नहीं हुआ? वह भी गलत है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए जिसने गलत किया, और जिसने गलत नहीं किया उसे सजा नहीं मिलनी। चलो ठीक है,
ये हमारे युवाओं के यहाँ के इसका विचार मतलब है। हमें तो ये लगा था उत्तराखंड अभी हम चलते हैं जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। तो दोस्तों ऐसा है भैया, यहाँ से भागना पड़ेगा। यहाँ पे तो शराब पी के लोग जिसे कहते हैं अपने व्यू दे रहे हैं, यही हमसे अब सहन नहीं हो पाएगा। तो आज अपने को भैया एक बात और समझ में आई कि पब्लिक ब्लॉगिंग के घाटे भी हैं। आपको अनेकों प्रकार के लोग देखने को मिल जाते हैं। अब कोई पता नहीं अपनी बात रख रहा है, उसके साथ ये हुआ वो हुआ, हमको मीडिया वाला समझ रहा है और लोगों को कुछ शराब पी के इसमें अपनी रिव्यू दे रहे हैं और कुछ लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इसका घाटा भी है। मतलब आपको हर तरह के लोगों से जूझना पड़ेगा। इससे समझ में आता है कि भैया जो पब्लिक लाइफ में, अब मैं पता नहीं सही रास्ते आ रहा हूँ गलत रास्ते आ रहा हूँ यार, हाँ सही रास्ते भी, मैं गाँव में आ गया हूँ ना। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो पब्लिक लाइफ में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे CM हैं, DM हैं, उनको कई तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। जो टॉप लेवल के लोग नहीं होते पब्लिक लाइफ में, CM DM या कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई फिल्म का सुपरस्टार, तो आप सोचो उनको किस किस तरह के लोगों से डील करना पड़ता होगा। भाई मैं तो 2 मिनट तक वो टोपी वाले बंदे को भी, भले ही वो कितनी अच्छी बात कर रहा हो, मैं उसको 2 मिनट तक हैंडल नहीं कर पाता। और वो शराब पिए लोग जो अपना रिव्यू दे रहे हैं, तो सोच सकते हो भैया, इसलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं उन पर आप आरोप लगाने से पहले सोच लो भैया कि कितना टफ काम है ये। बाय द वे अब थोड़ा सा दिमाग शांत होगा गांव से होते हुए। क्या है कि दिन में लोग सोए रहते हैं, तो हम यहाँ पर जिसे कहते हैं अवॉइड करते हैं। अब थोड़ा शांति है तो हम भी यहाँ पर शांति ही लेते हैं। तो दोस्तों वैसे अपना कहते हैं गोप्रो तो गर्म हो जा रहा है, लेकिन ये बच्चा यहाँ पे, बच्चे तो नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में पढ़ते हो। हाँ। तो इस बार आपका 10th रहा होगा। हाँ। कैसे क्या है? 78। हाँ। अच्छा, तो अब क्या 11th में क्या है? मैथ्स बायो? बायो हम भी बायो वाले हैं। बायो क्यों ली? क्योंकि मैथ्स अच्छी नहीं लगती। ये इससे क्या समझ में आता है, ये कहते हैं अपने जैसा बंदा, अपने को भी मैथ्स पसंद अब वही नहीं था ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन क्या है कि बंदा हंसमुख है, तो आप भी फ्यूचर में मतलब किस तरह है आपका इंटरेस्ट? वैसे सब जगह मतलब ऐसे इस कामों में इंटरेस्ट है? हाँ बस, और क्या चाहिए भैया। अभी लग जाओ अभी से मोबाइल पकड़ के 1 मिनट की वीडियो बना के। आप लोगों को भी कहना चाहूँगा जो इनकी उम्र के हैं, चुपचाप वीडियो बना के चुपचाप अकाउंट बना के अपलोड करते रहो 11th में अगर आप हो तो आप सोच लो, मतलब जब आप होगे कौन सी कॉलेज में 3rd ईयर में होगे ना, तब तक आपका तो सब काम हो गया होगा। ठीक है, लोग कुछ कहते रहते हैं, उनकी सुननी नहीं। ना अरे लोगों को बताना, अभी बताना मत, लोगों को अभी बता के क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक सजेशन मैं देना चाहूँगा, लोगों को बताओ मत। आप जिसे कहते हैं अपना चैनल बनाओ, चुपचाप अपलोड करते रहो यार। शॉर्ट का ज़माना है, शॉर्ट में कई व्यूज़ आ जा रहे हैं आजकल। तो हमारा चैनल है रामिल जोशी करके, RAMILJOSHI। ये गांव से होते हुए जाता हूँ। अभी मैं आया ना बिल्कुल शहर से, मतलब वो बाज़ार से होते हुए, बिल्कुल भाग दौड़ में ऐसा हो जाता है। स्वर्ग और नर्क है ये, देखो अभी मैं स्वर्ग में हूँ और तब मैं आया नर्क से। और लोग भी अलग अलग तरह के मिलते हैं वहाँ। यहाँ हमें ऐसे दिल के सच्चे लोग मिलते हैं। अरुण तिवारी, हाँ अरुण तिवारी, ठीक है चलो आगे को। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, तो ये अरुण भाई भी जा रहे हैं, ये लोग ये अभी जिम जाते हैं। तो मैं इनको क्या कह रहा था, कहाँ से यहीं से रास्ता है ना, हाँ। तो एक नया रास्ता डिस्कवर हो गया। मैं कह रहा था कि भाई लोगों की बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपने हमारे ब्लॉग में ही देखा होगा, ब्लॉग में ही लोग बोल देते हैं इतना कमज़ोर है, दबला पुतला है, लेकिन मैं दिन भर लगे रहता हूँ एक्सरसाइज में। मोटिवेशन होना चाहिए अंदर। देखो अभी दिन में जिम जा रहे हैं, और आपको ध्यान होगा जो मेरे पुराने दोस्त हैं, उस टाइम पे मेरा वेट 75-80 किलो था, अभी मैं 60 से कम का हूँ। तो उस टाइम पे लोग कहते थे बहुत मोटा हो गया, ये हो गया, हाँ ये मत कर वो मत कर, जिम जा। तो कहने का मतलब ये है कि लोग तो कुछ भी कहेंगे ही। और अभी भी मैंने कुछ खाना पीना छोड़ा नहीं। हमारे फूड चैलेंज जो होते हैं, हमने गोलगप्पे चैलेंज सब कुछ किया है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को आपको सुनना तो है, लेकिन सुन के फ्लश कर देना है, यही तरीका है। कैसे चलेगा? 100 गोलगप्पे खाने का चैलेंज। ऐसे भी फूड, अरे फूड के तो बहुत हैं यार हमारे में वीडियो। तो ये बहुत गलत मिथ है कि आप कम खाना खाओगे या फास्ट फूड छोड़ दोगे तो आपको जिसे कहते हैं आपका वेट कम हो जाएगा। ये गलत मिथ है, ये हम यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे थे। तो आप लाइक सब्सक्राइब जो बोल दो जाते जाते, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर। इनसे हम अपना प्रमोशन ज़बरदस्ती करा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, घर में आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं अपने इसमें ये टेस्ट करता हूँ भैया, सारे अगर आ जा रही है तो सही है, नहीं तो अपना पोपट हो जाएगा भाई। सारी कुछ भी बनाई हुई आएगी नहीं। यहाँ पे इनकी कुछ गपशप चल रही है, इस पर तो हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया। कर गया यार, अभी वो बातों में यही कह रहे हैं कमज़ोर हो गया।
देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे हमारे सिम्बा स्नो वाइट आराम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ने तीतर मारा है एक। बाई गॉड, अच्छा है वैसे, नाइस। अपने जैसे ही पाला, किसने क्या रामिल जोशी नहीं तो पाला है।